हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 3 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ वाटर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। हो सकता है यहाँ पर एक रिकंसिलिएशन का एंगल बन रहा है, या तो आपके पर्सन ने एक री एंट्री आपकी लाइफ में ली होगी जो कि एक कंप्लीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके तरफ से। कंप्लीशन इस फॉर्म में हो सकता है कि अगर आपके और इनके बीच में एक एब्रप्टली एंडिंग हो चुकी थी तो शायद ये अपने एंड की बातें आपसे शायद डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि आपको दोबारा से ये एक मौका दे सकें या मौका सीक कर सकें। मतलब अगर एंडिंग हो चुकी थी, सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका था, तो शायद आपके पर्सन इस बात को रीइनिशिएट करना चाहते हैं। जहाँ से भी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, ये उन सारी चीज़ों को अम, एक एक तरह की मेंडिंग की तरफ पुश करना चाहते हैं, ताकि ये आपके और इनके बीच में एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। अगर एंडिंग करना है तो हैप्पीली एंड करना चाहते हैं, या फिर अगर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल हियर। क्योंकि आपके पर्सन एक एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हैं, एक एक्सपेक्टेंट की तरह इंतजार में बने हुए हैं कि यहाँ पर अभी जिस भी तरह से सिचुएशंस प्रोसीड हो रही हैं, वहां पर ये एक यू नो एक अपॉर्चुनिटी देख सकें, या फिर इस कनेक्शन को ग्रो होता हुआ देख सकें। प्रोक्रेस्टिनेशंस अगर आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं तो आपके पर्सन एक्सपेक्टेंट बने हुए हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से रिजॉल्व हो जाए कि जितने भी ये एफर्ट्स अब की बार रखेंगे वो इनको फ्रूइशन दे सके। और आपके पर्सन लिटरली यहाँ पर एक एफर्ट रख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन या तो आपकी तरफ कुछ इस तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं, जहाँ पे या तो ये आपकी तरफ एक फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हैं, या फिर इवन एक प्रपोजल इस तरह से कि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बिल्डअप करना चाहते हो। इस तरह का भी एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर इनकी और आपकी फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस बनी हुई थी, तो ये अपनी फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी फैमिली से ये इंट्रोड्यूस्ड होना चाहते हैं। तो इस तरह की भी सिचुएशंस हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर फैमिलीज में एक तरह की डिसएग्रीमेंट्स थी, तो शायद ये एक हैप्पी गेट टुगेदर वाला टाइम लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर, ताकि आपके और इनके बीच में जितने भी मैटर्स खराब हुए थे पिछले दिनों या पिछले इवेंट्स के चलते, ये उन सारी चीज़ों को ज़रूर एक तरह से मेंड करना चाहते हैं। और एक तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन इवन कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हो, ताकि ये आपको अपनी लाइफ में कहीं से कम बैक करवा सकें। अगर आप वॉक अवे हो चुके हो इनसे, एक सेपरेशन में जा चुके हो, और अगर इनकी कोई उम्मीद बचती नहीं है इस कनेक्शन में, तो यस, अभी इनके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या फिर एक अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर कर आए हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड पर रियलाइज किया है, एनालाइज किया है, एंड देन इवेंचुअली दे केम टू नो दैट कि आपका इनकी लाइफ में रहना कितना ज़रूरी है। और जिसके चलते ये एक कंक्लूजन ज़रूर यहाँ पर रखना चाहेंगे गाइस कि ये आपके साथ या तो एक ब्यूटीफुल सी बिगनिंग चाहते हैं, या फिर इनके और आपके बीच में एक दोबारा से मेंडिंग चाहते हैं, किसी बात की कंप्लीशन चाहते हैं। और ये कंप्लीशन मुझे लगता है कि किसी झगड़े की कंप्लीशन है, कि अभी बहुत हो गया, अब हम इस झगड़े को एंड करते हैं। यहाँ पर हम एक पीसफुल रेजोल्यूशन रखते हैं, जहाँ पर इनके और आपके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर इनके और आपके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, या जितनी भी डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, ये वहाँ पर एक म्यूचुअल ग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, बहुत सारी बातों को एग्री करना चाहेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन के एंड पर देख रही हूँ गाइस। ऑन दी अदर हैंड, आप एक हायरोफिन बने हुए हो यहाँ पर। ऑफ कोर्स आप अभी भी कहीं से खुद को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, पैटर्न्स हैं। आप अभी भी यू नो अपनी इनर विजडम के चलते एक्ट कर रहे होंगे।
क्योंकि एक समय लाइफ में ऐसा आ जाता है गाइस, एक मोड लाइफ का, ज़िंदगी का ऐसा आ जाता है जहाँ पर अम, आप जो भी आपके सामने दिखाया जा रहा हो, शो किया जा रहा हो, आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जबकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इनर नोइंग्स को फ़ॉलो करना पसंद करते हो। और अगर आपके फ़ोरफ्रंट पर आपको सब कुछ पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आ भी रहा है और आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ अच्छे साइन्स या हिंट्स भी मिल रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली नॉट बिलीविंग इन इट फुल्ली। रीज़न ये है कि अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब कभी भी आपने अपना एक फुल डेडिकेशन या फोकस इस पर्सन की तरफ रखा है या फिर जिस भी कनेक्शन की तरफ रखा है, और जो भी आपको दिखाया जाता है, अगर उस उन सारी चीज़ों पर अगर आप एक बिलीव रखते हुए कनेक्शंस पर बने रहा करते थे, तो अभी आपके अंदर एक बहुत ही बिग लेवल पर एक पर्सनालिटी चेंज हुई है। अभी आप लोगों की बातों पर नहीं आते, अभी आप जो भी आपको दिखाया जा रहा है उन सारी चीज़ों पर आप बिलीव नहीं करते होंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इनर नोइंग को फ़ॉलो करते हो, अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो करते हो, अपनी इनर विज़डम के साथ आप चलना पसंद करते होंगे, जो कि बहुत सही बात है। और यही वजह है कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ से एक एक्शन यहाँ पर देख भी रहे हो, तो आप फुल्ली उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे गाइस। आपको लगता होगा कि ये टाइम बीइंग आपकी पर्सन का लौटना है, फिर वही सेम ओल्ड पैटर्न यहाँ पर रिपीट होने वाला है, तो आप अपने गार्ड्स को अप रखना चाहते हो। आप एक बाउंड्री लाइंस खींच कर बैठे हुए हो कि इस बाउंड्री लाइन को मैं क्रॉस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मुझे अपने इसी शेल के पीछे बैठकर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह की थिंकिंग में आप बने हुए हो। एंड प्लस आप किन्हीं बातों को लेकर कमिटेड हो, या फिर लिटरली यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी किन्हीं और लोगों के लिए या और सिचुएशन के लिए कमिटेड होंगे, एंड दैट इज व्हाई इफ योर पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, तो आप फुल्ली इनकी तरफ एक अप्रोच नहीं रख सकते, इन्हें एम्ब्रेस नहीं कर सकते अभी के लिए। और आप शायद वेट कर रहे होंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या आता है। अगर आप अपनी किसी बात को लेकर भी कमिटेड हो, तो आप इतनी ज़्यादा लीनिएंट मैनर में अपने फैसलों को चेंज नहीं कर सकते। कहने का यही मतलब है, आप एक स्टिफ पर्सनैलिटी हो और आप अपने फैसलों से इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते, और आप हालात के हिसाब से अपने फैसलों को कंटिन्यू करना चाहोगे या अपने फैसलों को लेना चाहोगे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जब भी कभी बात आ रही हो, तो यू गाइस आर वेरी स्टबर्न पर्सनालिटीज, एंड आप इतनी इजीली कुछ भी प्रोसीड नहीं कर सकते होंगे। अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से बाय द बुक चल रहा है सब कुछ, तो तभी शायद आप यहाँ पर एक पॉजिटिविटी सेंस कर सकोगे गाइस। अभी ना तो आप पॉजिटिव हैं, ना ही आप नेगेटिव हैं। अभी आप न्यूट्रल चल रहे हो और इसी वेज में आप रहना चाहते होंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो वर्ल्ड even talks about the ending, या even a completion of some cycle, active cycle or passive cycle। और यहाँ पर एक पैसिव साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, एंड बहुत लोगों के लिए एक एक्शन आ चुका है अपने पर्सन की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या रीच आउट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो जिस भी मैनर में अगर आपके पर्सन आपसे लिटरली यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इट सेज दैट कि आपके पर्सन लौट आए हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी यहाँ पर एक एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहा करते थे या दूर चले गए थे अब्रॉड, या इवन आपसे अगर ये लिटरली एक डिस्टेंस में थे आपसे, तो वो डिस्टेंस यहाँ पर कवर अप होने वाला है। आपके पर्सन कहीं से लौट रहे हैं, एक जर्नी की भी बात हो सकती है ये। तो जिस भी मैनर में ये जो शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, उसी मैनर में आप एनर्जीज को पिक कर सकते हो गाइस। तो ऑफ कोर्स हम इन कार्ड्स को ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन, एंड ये आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट भी होगा गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके पर्सन की थॉट्स यहाँ पर बनी हुई हैं, द डेविल, द फूल, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कॉइंस। एंड ऑन द अदर हैंड इनकी फीलिंग्स आपको लेकर पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। तो एक तरह की ऐसी थिंकिंग में आपके पर्सन बने हुए हैं कि आई वांट दिस पर्सन बैक, एक जिद कह सकते हो कि मुझे अभी ये सब कुछ रिकंसाइल करना ही है, और ये कोई प्लान लेकर आए होंगे।
अब की बार ये शायद एक इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहेंगे आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा ये खामोश रह लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने चुप्पी रख ली थी और ये आपसे अगर अपने एंड की बातें शेयर नहीं किया करते थे, तो इनके अंदर एक ग्रेट लेवल पर आप शिफ्ट ये देख सकोगे, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है गाइस, कि अभी ये बोलना चाहेंगे आपसे, बताना चाहेंगे। आपकी तरफ वो सारी बातें शेयर करना चाहेंगे जैसा भी ये महसूस करते हैं। और मोरोवर अगर इनका बिहेवियर आपके लिए पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, तो अभी ये उन सारी टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़कर एक बहुत ही फ्रेश लेवल पर स्टार्ट रखना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही हो। जैसे कि इमोशनल लेवल पर भी अगर एक इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में नहीं बन पाता था, तो आपके पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में चैनल होने वाले हैं जहाँ पर ये आपके साथ वो इमोशनल कनेक्टिविटी भी इक्वली रखना चाहेंगे। तो अगर ये आए हैं लौट कर आपकी लाइफ में, तो ज़रूर एक मकसद के साथ आए हैं और उनका मकसद बहुत ही मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि दिस पर्सन इज क्वाइट स्टबर्न टू हैव यू बैक इन देयर लाइव्स। ओके, तो यही ये मतलब ये सोच भी रहे हैं। एंड फीलिंग्स वाइज यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में चैनल होना चाहते हैं। वजह ऐसी हो सकती है कि इनकी सोशल लाइफ या तो सफ़र हो रही है आपके बिना, मतलब ये कहीं पर ध्यान नहीं लगा पाते होंगे। जब आप इनके साथ रहते हो, आप इनसे जुड़े रहते हो, तो इनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती होगी या ये खुश रहते होंगे। अभी इनकी लाइफ में एक बर्डन चल रहा है क्योंकि आप मिसिंग हो इनकी लाइफ से। और एक वो कह सकते हैं ना, अगर आप दोनों के बीच में दोस्ती भी थी, एक लाइट कनेक्शन भी अगर आप लोग शेयर करते थे, कैजुअल सा बॉन्ड भी हम कहेंगे, तो ये उस कैजुअल से बॉन्ड को दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं। एक तरह से रिस्टोर करना चाहते हैं, काफ़ी सारी ओल्ड चीज़ों को वापस से लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर बदल गया है वक़्त के साथ और रीज़न्स शायद थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर बिलीफ सिस्टम्स का ना मिल पाना। मुझे मोस्टली यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि आपके सोचने का तरीका और इनके सोचने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा गाइस। और बिकॉज़ ऑफ दैट आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर आपकी थिंकिंग के साथ एक कदम से कदम मिलाना चाहेंगे, क्योंकि हमने सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यहाँ पर देखी हुई हैं। आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रख रहे हैं, तो ये एनर्जीज हैं इनकी। ऑन दी अदर हैंड आपकी एनर्जीज इनको लेकर क्या कहती हैं गाइस? नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप बने हुए हो सकता है ऑफ कोर्स आप यहाँ पर इस पर्सन को एक तरह से एम्ब्रेस तो कर रहे हो, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग देयर फ्रेंडशिप और एक कैजुअल से कनेक्शन के लिए आप ज़रूर एक्सेप्टेंस में बने तो ज़रूर हो, लेकिन शायद आप अपनी फीलिंग्स इस पर्सन से ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। अपना वल्नरेबल साइड आप कंसील रखना चाहते हो। वजह ऐसी होगी कि हर बार आपने अपने एंड की सारी बातें इन्हें बता दी हैं और आपको जैसा रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, वैसा रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स आपको मिला नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने हो सकता है यहाँ पर बहुत कुछ डिसाइड किया है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे होंगे। आप रिस्ट्रिक्टेड हो यहाँ पर, मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि यू आर जस्ट नॉट एबल टू क्रॉस दैट लाइन और अ बाउंड्री जो भी आपने खुद के लिए तय की है। और ये कुछ टाइम के बाद आपके अंदर ऐसी पर्सनालिटी ग्रो कर गई होगी गाइस, क्योंकि पैटर्न्स ऐसे रहे होंगे और आप पैटर्न्स को बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर चुके हो। यू आर बीइंग द हाई प्रिस्टेस हियर। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे एंड आप अपनी इनर नोइंग्स को ही फॉलो करते होंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि 3D फ्रंट पर कुछ भी हो रहा हो, यू गाइस डोंट बिलीव दैट। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन से ही कनेक्टेड रहते हो और जब कभी भी आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता है कि यस दिस कनेक्शन इज गोइंग टू वर्क आउट, तो यस आप यहाँ पर बने रहते हो। जब कभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी अभी भी बाकी है या फिर ये कनेक्शन आपके लिए सर्विंग नहीं है, तो आप या तो इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे या फिर आप यहाँ से वॉक अवे होना चाहोगे। तो आइदर वे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने या तो वॉक अवे किया है या फिर आप
बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड से ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो, ताकि अगर इस कनेक्शन पर कल को आप वर्क करना भी चाहें तो अपने तरीके से वर्क करना चाहेंगे। अम, यही आपकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि आप इस पर्सन की तरफ से दिए गए एक फ्रेंडशिप ऑफ़र को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, कैजुअल कनेक्शन को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, लेकिन डीप बॉन्डिंग या फिर एक सीरियस कमिटमेंट में अभी आप जंप इन नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ द पास्ट इवेंट्स या ट्रॉमास। एक पैटर्न यहाँ पर कहीं रिपीट ना हो जाए, दैट इज़ व्हाई यू गाइज़ आर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड। तो फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन कैन लीड हियर, जस्टिस, फाइव ऑफ wands, टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके अंदर एक इनर स्ट्रगल बना हुआ है, माइंड एंड हार्ट के बीच में एक लड़ाई, कि शायद आपका दिल कुछ और कह रहा है यहाँ पर, लेकिन आपका माइंड कुछ और कहता होगा। व्हेनेवर आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, तो हमेशा बात जस्टिस की ही आती होगी। जस्टिस या तो आपके साथ हुआ नहीं, या फिर जस्टिस आप यहाँ पर करना चाहते होंगे, और बहुत सारी सिचुएशन आउट ऑफ योर हैंड्स होंगी गाइस। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर। इवन यू गाइस आर सेंसिंग द कंपटीशन हियर। अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी एंगल है और ये अपनी हैप्पी फैमिली या हैप्पी लाइफ वहाँ पर जी रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि आपको लगता है कि आपके साथ या तो जस्टिस नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग अ ग्रेट लाइफ देयर। ये बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में, एक तरह से बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और ऑन दी अदर हैंड आपकी लाइफ एक तरह से मेस्ड अप भी है गाइस। तो शायद अभी आप जस्टिस चाहोगे, क्योंकि अगर आप इस कनेक्शन में एक स्टेप रखना भी चाहते हो तो एक किसी तरह के कमिटमेंट के बेसिस पर ही रखना चाहोगे। आप शायद यहाँ पर तभी वर्क करना चाहोगे जब आपके पर्सन सीरियस हो जाएँगे। वरना ये हर बार एक ऑन एंड ऑफ आपके साथ रखते होंगे कि ये जब कभी भी इनका मन करता है ये आपसे कॉन्टैक्ट करते होंगे, आपके साथ कुछ ब्यूटीफुल सी कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर लव कनेक्शन है, ये टाइम बीइंग आपके साथ वक़्त बिताते होंगे, एंड देन ये पूरी तरीके से गायब हो जाते होंगे, डिसअपीयर हो जाते होंगे। तो ऐसा रिश्ता आप शायद नहीं चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसी एक्सपेक्टेशंस के चलते आप इस कनेक्शन को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो गाइस, एंड उसी तरह से आप एक अप्रोच रख रहे हो। अदरवाइज आप एक बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल पर्सन रहे होंगे। आपके लिए अ, इस पर्सन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी अपनी लाइफ में। लेकिन अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल गए हैं। अभी आप बिल्कुल ही चेंज हो गए हो गाइस। आपका बिलीफ सिस्टम अभी इस तरह से चेंज हो गया है कि अभी आप उन्हीं सारी चीज़ों को सपोर्ट करोगे जो भी आपके लिए जस्टिस प्रेज़ेंट कर रहा हो। ऑलराइट? तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आपका एक सपना होगा इस पर्सन के साथ, और उस सपने पर आप तभी वर्क करना चाहोगे जब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाएँगी। अगर एक क्लैरिटी आ रही है, अगर आप चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली देख पा रहे हो, तो तभी उस भरोसे के चलते, उस कॉन्फिडेंस के चलते तब आप इस सपने पर वर्क करना चाहोगे। अदरवाइज़ अम, आप जैसे बने हुए हो अपनी लाइफ़ में, एक कोल्ड पर्सनैलिटी कह सकते हो, या फिर लाइक सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना देना है उतना ही, उससे ज़्यादा आप देना नहीं चाहते, यू नो आप यहाँ पर कंजूस हो गए हो। तो ये एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, और इसी तरह से आप वर्क करना चाहोगे यहाँ पर, कि इनके एक्शन पर आपका रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो यस गाइस, अगर आप इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो, तो यू गाइस कैन गिव हिम और हर अनदर चांस। इफ नॉट, तो आप अपनी लाइफ में जिस भी तरह से बने हुए हो, अगर आप एक सोल जर्नी पर हो, एक स्पिरिचुअलिटी पर बने हुए हो, तो उसी मैनर में आपको खुद पर वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अगर एक एंडिंग भी सोच ली है, ऐसा भी एक एंगल बन सकता है यहाँ पर कि आप हो सकता है मूव ऑन हो गए होंगे इस पर्सन से, और वहाँ पर अगर आप एक्सेल कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर आप खुश हो, भले ही वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, तो
यस गाइस, आपको ज़रूर अपने लिए खुशी ढूँढने का पूरा हक है और ऐसे ही पाथ पर आपको बढ़ना चाहिए जो आपके लिए सर्विंग हो। जितनी भी अनसर्विंग चीज़ें हैं, उसे आपने एंड ज़रूर करना है। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।